ओम साई राम। साई सच्चरित्र का दूसरा अध्याय ये हमें सिखाता है कि गुरु की महिमा क्या है। बाबा की जो टीचिंग्स हैं वो हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाती हैं और बाबा खुद आकर अपने भक्तों के काम बनाते हैं, करवाते हैं। बाबा की जो लाइफ है वो महासागर की तरह है। उसमें जितने गोते लगाओ, जितनी बार गोते लगाओ, उतनी ही बार ज्ञान के मोती चुन लो। और ये ज्ञान के मोती क्या हैं? ये है पीस, हैप्पीनेस, वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यानी कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। बाबा की भक्ति में भौतिक और आध्यात्मिक सुख का मिश्रण है। बाबा हमारी जिंदगी को आसान बना देते हैं। अगर हम गुरु की महिमा की बात करें तो जैसे कि इस अध्याय में बताया गया है, भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा रास्ता कैसा है, यानी कि मंजिल पे पहुंचने का रास्ता कैसा है। और मंजिल है हमारी अल्टीमेटली उस परमात्मा से मिलन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो बाबा ने कहा रास्ता थोड़ा भयानक है, भेड़ियों का, शेर का, गड्ढों का डर है, आंधी तूफान भी चल सकता है, रास्ता भटकने का डर है, गड्ढों में गिरने का डर है। तो भक्त ने कहा कि अगर मैं गाइड साथ ले लूं, जिसको पूरी नॉलेज है उस जंगल के बारे में, वो साथ ले लूं तो कैसा रहेगा। और बाबा ने कहा कि तो जंगल से बाहर निकलना, आसानी से बाहर निकलना संभव है, यानी कि तो मंजिल तक पहुंचना संभव है। यानी कि भव सागर, ये जंगल क्या है? ये भव सागर है। बाबा ने कितने खूबसूरती से, कितने आसान तरीके से, कितनी बड़ी बात कह दी इस अध्याय के जरिए कि भव सागर एक जंगल है और जो भेड़िए, शेर, गड्ढे, ये सब चीजें हैं, ये हैं बुरे विचार, नफरत, ईगो, एंगर, गुस्सा, डर। और जो आंधी तूफान है जिसमें पेड़ गिर जाते हैं, तो वो पेड़ क्या हैं? वो पेड़ हैं हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारी वैल्यूज, हमारे मॉरल्स, जो कभी कभी इस दुनिया में डगमगा जाते हैं। और उसी तरीके से इतना दृढ़ से दृढ़ पेड़ भी गिर जाता है आंधी में, वैसे ही हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है इस भवसागर में। लेकिन अगर गाइड साथ ले लें, यानी कि गाइड कौन है? गाइड है वो गुरु, हमारे बाबा। अगर वो हमारे साथ हैं, हमें ये विश्वास है कि वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे को लीड कर रहे हैं, तो इस भव सागर रूपी जंगल से निकलना बहुत आसान है। कोई डर नहीं, कोई भी चीज हमें डगमगा नहीं सकती, हमें हिला नहीं सकती। एंड स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन, हमें गुरु का जो साथ है वो स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन हमें पहुंचा सकता है। और अगर एक शब्द में बाबा की टीचिंग्स का सार कहूं तो वो है कि रियल परमार्थ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एक गुरु की टीचिंग्स के जरिए। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी अवतार भी हुए हैं, अगर लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा और भी जितने भी अवतार हुए हैं अभी तक, सबके कोई ना कोई गुरु थे जो उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं इस पृथ्वी पर। तो बाबा ने भी एक गुरु के रूप में हमें एक संकेत दिया है, या मैं कहूंगी एक शिक्षा दी है कि श्रद्धा और सबूरी से सब कुछ मुमकिन है। बाबा पे अटूट श्रद्धा रखनी है, सब्र रखना है, सब कुछ मुमकिन होगा। सही समय का बस इंतजार करना है और हमारे जो विश्वास रूपी पेड़ है वो कभी ना डगमगाए। बाबा पे जो श्रद्धा है वो अटूट रहे। सो बस बाबा आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा हमें श्रद्धा और सबूरी का पाठ दिखाते रहिए, सिखाते रहिए और हम इन दोनों चीजों को कस कर पकड़े रहे। ओम साई राम।